इंडक्टिव मेथड वर्सेस डिडक्टिव मेथड। साथियों, आपने एग्जाम में इन दोनों मेथड को अपने बहुत बार इससे क्वेश्चन बनते हुए देखेंगे। आखिर ये होती क्या है, इसको हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में हम इसको समझने वाले। इंडक्टिव मेथड हमारी जो होती है, इसका मतलब होता है एग्जाम्पल सीखकर रूल समझना। सपोज आपको टीचर ने क्लास में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। अब टीचर आपसे कह रहे हैं कि इन एग्जाम्पल्स को समझो और इनका स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑब्जर्व करो और उससे रूल बनाओ, ठीक है। जबकि डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, टीचर आपको पहले रूल समझा देगा, उसके बाद फिर आपको एग्जांपल्स करने के लिए देगा या एग्जांपल्स उसके बनाने के लिए देगा। जैसे कि इंग्लिश में होता है कि टेंस का मान लो कोई स्ट्रक्चर बता दिया टीचर ने, कोई रूल बता दिया आपको, अब उस पर बेस्ड आपको एग्जांपल्स क्रिएट करने, ठीक है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, एग्जांपल से हम रूल की तरफ चलते हैं, जबकि डिडक्टिव मेथड में हम चलते हैं रूल से एग्जांपल की तरफ। इंडक्टिव मेथड का यूज होता है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, जबकि डिडक्टिव मेथड का यूज होता है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। मतलब आपने सीडीपी में पढ़ रखा होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर, आपने ये चीज देखी होगी। अब इंडक्टिव मेथड में होता क्या है कि टीचर्स आपको एग्जांपल देगा और स्टूडेंट से रूल ऑब्जर्व करने के लिए कहेगा, रूल की डिस्कवरी करो। और ये बहुत ही अच्छी एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, जहां पर स्टूडेंट लर्निंग भी करता है और प्रैक्टिकल वे में चीजों को सीख पाता है। जबकि डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, बच्चे को सुनना है, समझना है और अप्लाई करना होता है। इसके बाद बात आती है कि ये किस चीज के लिए बेस्ट होती है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए और डिस्कवरी लर्निंग के लिए मेथड बेस्ट होती है। जबकि क्विक टीचिंग के लिए और रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए हम डिडक्टिव मेथड का यूज करते हैं। दोनों ही मेथड अपने आप में बेस्ट होती हैं, बस सिचुएशन का फर्क हो जाता है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, लंबे समय तक याद रहता है। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि रूल जल्दी क्लियर आपको हो जाता है, क्योंकि टीचर ने आपको डायरेक्ट रूल बता रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जांपल्स करते जाने हैं। इसके बाद इंडक्टिव मेथड में टाइम कैसा होता है, टाइम इसमें ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे को डिस्कवरी करना है, थिंक करना है, इस वजह से इसमें टाइम ज्यादा लगता है। जबकि डिडक्टिव मेथड में टाइम बच जाता है और रूल जल्दी क्लियर हो जाता है। प्रैक्टिकल अप्रोच, दोनों ही प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। और इसके बाद जो अच्छे टीचर होते हैं, क्लासरूम में दोनों ही मेथड का एफिशिएंटली यूज करते हैं, जिससे कि बच्चे को दोनों प्रकार से चीजों को समझने में आसानी हो, टाइम भी बचे और बच्चा एक डिस्कवरी और लर्निंग वाले फेज में प्रैक्टिकल वे में जा पाए। इनको याद कैसे रखना है हमें, इंडक्टिव का मतलब, इंडक्टिव का आई आपको याद रखना है, आई और ई दोनों क्लोज होते हैं, तो जहां पर भी एग्जाम्पल की बात पहले आएगी तो वहां पर हम बेस्ट यूज करेंगे इंडक्टिव मेथड का ऑप्शन हम वहां पर चुनने वाले हैं। जबकि डी का मतलब होता है डायरेक्ट रूल फर्स्ट, तो यहां से आपको, वैसे आप आई और ई को बस याद रख लोगे तो आपको इंडक्टिव पता लग जाएगा कहां पर ऑप्शन आपको चुनना है। जबकि उसके अदर देन यदि कोई आपको चीज दिखती जैसे रूल से एग्जांपल की तरफ, तो आपको डिडक्टिव का यूज वहां पर करना होता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इंग्लिश की वर्ग 2 की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की हुई, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज होने वाली है, मात्र 179 रुपीज में। इसमें आप 10 TET 10 कोड लगाकर आपको 10% ऑफ मिल सकता है। 9111873872 हमारा सपोर्ट नंबर होने वाला है। मैथमेटिक्स अलायंस पर आपको हमारी सीरीज आपको परचेज करने के लिए मिलेगी। प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है मैथमेटिक्स अलायंस, रजिस्टर करना है, टेस्ट सीरीज पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद आप जाएंगे टेट एग्जाम्स वाले ऑप्शन में, इसके बाद वर्ग 2 पर क्लिक करना है, वहां पर आपको सारी सीरीज आपको मिल जाएंगी। टेट 10 कोड का यूज आप करके आप यहां पर सीरीज परचेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीटी विद शिवांश, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होता है तो आप यहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय।